chapter, Fun with Magnets. What are magnets? Magnets are objects which attract magnetic material like iron, cobalt and nickel are called magnets. वो सब चीजें जो कि मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उनको हम मैग्नेट्स बोलते हैं। मैग्नेट्स जो भी लोहे का सामान है, कोबाल्ट या निकल से बनी हुई चीजें हैं या उनके अलॉय से बनी हुई चीजें हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सब मैग्नेट्स कहलाते हैं। Natural magnets. Magnets which occur naturally in nature are called natural magnets. वो मैग्नेट्स जो नेचर में नेचुरली अकर करते हैं उनको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट है जो नेचर में नेचुरली पाया जाता है उसका नाम है मैग्नेटाइट। ये देखिए इसके कुछ इमेजेस हैं। इसको लोडस्टोन भी बोला जाता है और मैग्नेटाइट भी। ये नेचर में इसी तरीके से पाया जाता है और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट है बार मैग्नेट, सेकेंड इज हॉर्स शू मैग्नेट, थर्ड इज यू शेप्ड मैग्नेट, फोर्थ सिलिंड्रिकल मैग्नेट, नीडल शेप्ड मैग्नेट, एक्सेट्रा। मैग्नेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, तो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। इनके यूजेस भी अलग अलग रहते हैं। ये अलग अलग इनका लाइक यूज होता है अलग अलग चीजों में। सबसे पहला है हॉर्स शू मैग्नेट। इसकी शेप कुछ इस टाइप की रहती है, जैसे कि हॉर्स का शू होता है वैसे ही। सेकंड है आपका बार मैग्नेट, और हर एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल प्रॉपर्ली डिफाइंड रहते हैं। नेक्स्ट इज नीडल शेप्ड मैग्नेट। नीडल शेप्ड मैग्नेट आपका कंपास वगैरह में यूज होता है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। नेक्स्ट है आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट। ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। नेक्स्ट है आपका रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट एक राउंड रिंग शेप में होता है, बीच में से ये होलो रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम नियर इट्स एंड्स। मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है उसके एंड्स के पास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, और इन्हीं एंड्स को हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसके दो एंड्स हैं नॉर्थ एंड साउथ। इसकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसके पोल्स के पास में है, बाकी हिस्से में उतनी ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो उसके पोल्स पर होती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। वो हिस्सा जहां पर आप किसी मैग्नेट का इन्फ्लुएंस यानी कि जो मैग्नेटिक रेज हैं उसकी या मैग्नेटिक उसका कैच करने का वो है, उसको आप फील करते हो, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहां से वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई चीजें होती हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ को ट्रैवल करती है। Magnetic substances. Substances which get attracted by a magnet are called
मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो चीजें जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होती हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इसमें आते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके अलॉय से बनी हुई चीजें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये देखिए, आयरन जैसे निकल से बना हुआ नाइफ है कोई, कोबाल्ट का कॉइन है, स्टील का स्पून है, आयरन नेल है, ये सब चीजें मैग्नेटिक मटेरियल हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो चीजें जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती हैं उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। कुछ चीजें होती हैं जब वो मैग्नेट को नियर बाय लाई जाएं तो वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता अपनी तरफ, तो उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। So examples of non-magnetic material are gold, silver, copper, wood, plastic, rubber, etc. ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर मैग्नेट के नियर बाय लाई जाएं तो मैग्नेट इनको अपने साथ अट्रैक्ट नहीं करता अपनी तरफ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक का स्पून है, रबर है, वुड है। इन सब चीजों को हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट विथ इट्स मैग्नेटिक पोल्स नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जो अर्थ है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है और इसके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल के पास में हैं। द साउथ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, whereas the north pole of the bar magnet is near the geographical south pole। अब जो अर्थ इतने बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है। इन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट द नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द geographical north pole since it is attracted by the earth's magnetic north pole and points towards geographical south pole। अब क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसका नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ को पॉइंट करता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि जो उसका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो साउथ, उसके जो अर्थ के बार मैग्नेट है उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करते हुए उस साइड को पॉइंट करता है जहां पे कि उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज अ सिंपल डिवाइस used by sailors from ancient times to find the directions। एंशियंट टाइम से सेलर्स के द्वारा एक सिंपल डिवाइस यूज की जाती थी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। अ मैग्नेटिक कंपास इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास टॉप and a magnetic needle which moves and indicates the direction। It always rests in north south direction। जो मैग्नेटिक कंपास है वो एक स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर एक ग्लास टॉप लगा होता है और बीच में एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो कि घूमती है और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है।
तो पहले के टाइम में इसे जो सेलर्स होते थे वो इसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज डीमैग्नेटाइजेशन। A magnet loses its magnetism or it gets demagnetized if it is hammered or falls from a height. Heating the magnet above a certain temperature can also demagnetize it. तो मैग्नेट जो है वो 3 तरीकों से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। अगर तो आप उसको हैमर करते हो यानी कि हथौड़ी से मारते हो, या फिर वो एक हाइट से आप गिरा देते हो इसे, या एक टेम्परेचर से ऊपर अगर आप इसको हीट करते हो तो मैग्नेट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, 3 तरीकों से ये होता है: हीटिंग, हैमर्ड एंड फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। नेक्स्ट इज स्टोरिंग अ मैग्नेट। Magnets tend to become weaker after some time if their poles are left free. This is called self demagnetization. मैग्नेट जो है वो कुछ वक्त के बाद अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें वीक होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप उसके पोल्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसको हम सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। To avoid self demagnetization, magnets are kept in pairs separated by a piece of wood with unlike poles alongside each other. Pieces of iron called keepers are placed across both ends. इसी सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से बचाने के लिए उसको पेयर्स को एक लकड़ी के टुकड़े के साथ सेपरेट किया जाता है और उसके साथ में आयरन की प्लेट्स लगाई जाती हैं जिनको कि हम कीपर्स बोलते हैं। जैसे आपके सामने इमेज में है, एक बार मैग्नेट है जिसको बीच में से वुडन पीस से सेपरेट किया है और उसके दोनों एंड्स पे आयरन प्लेट लगाई गई है जिसे हम कीपर्स बोलते हैं। ये प्रॉपर तरीका होता है किसी मैग्नेट को स्टोर करने के लिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी से डीमैग्नेटाइज ना हो जाए, सेल्फ डीमैग्नेटाइज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं जिसको हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। सेकंड है सिमिलर और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट या अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने कि वो आयरन, निकल, कोबाल्ट से बने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं और वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कभी ब्रेक होकर उनके पोल्स सेपरेट नहीं होते। ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल होते हैं, और अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मैग्नेट। Magnets are used to separate iron from a non-magnetic material. Used in electric motors. Magnet का इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज होता है। क्रेडिट कार्ड्स, ATM cards and identity cards have a strip of magnetic material that stores information. Next point is used in compass to find directions. मैग्नेट जो है वो कंपास के अंदर यूज किए जाते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। यूज्ड इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सिक्स्थ इज यूज्ड इन डाटा स्टोरेज सिस्टम एंड ऑडियो वीडियो कैसेट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ यूजेस रहते हैं कि मैग्नेट कंपास में यूज होते हैं, टेलीविजन में यूज होते हैं, डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में यूज होते हैं। सेवेंथ इज used in scanning machine called MRIs, which doctor use to look inside the body. MRI मशीन जो है उसके अंदर भी मैग्नेटिक रेज का यूज होता है ताकि डॉक्टर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर की क्लियर इमेजेस ले सकें।
कुछ यूजेस जो मैग्नेट के हैं वो हैं, जैसे एमआरआई डिवाइसेस में यूज होता है, आयरन मटेरियल को यूज अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कंपास में यूज होता है, स्पीकर्स में, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स, इसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो हमारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर सेव करके रखा होता है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।